जिस तरह खोलते हुए पानी में आप अपना प्रतिबिंब अच्छे से नहीं देख सकते, उसी तरह ही जब आप क्रोध की स्थिति में होते हो तो अपने आप में जो सच छुपा हुआ है उस कंडीशन में उसको आप कैसे पहचानोगे। जैसे ही आप अपने क्रोध से दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के द्वारा ही दंड पाओगे। जैसा लॉर्ड बुद्धा ने कहा है, एंगर्स को कंट्रोल कर लीजिएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर एंगर ने आपको कंट्रोल कर लिया तो आप अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। बेशक उसमें कोई बेझिझक वाली बात नहीं है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दोगे जो अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाए। लॉर्ड श्री कृष्णा भगवद गीता में क्या कहते हैं कि कहते हैं ना कि क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से आपकी स्मृति भ्रांत हो जाती है और स्मृति भ्रांत हो जाने से क्या होगा कि आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई तो वो अपने आप को ही नष्ट कर डालता है और अपने आप को खो देता है। तो आपको क्या करना है, अपने क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए। वैसे क्या एंगर है वो बुरा है? नो नो नो, इट इज़ नॉट बैड, बट आपने कंट्रोल नहीं किया तब वो आपके लिए बुरा बन जाएगा और आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। तो क्या करना है, एंगर इज ए नेचुरल इमोशन ऑल ह्यूमंस बीइंग हैव। आप जो ह्यूमन है वो एंगर कैसा इमोशन है, अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल तो है ही ना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है और उस समय आप क्या कर रहे हो आपको कुछ खुद को भी नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, एंगर को कंट्रोल करना चाहिए। एंगर को कंट्रोल करने से क्या होगा कि आप क्या है ना, सो मेनी थिंग्स को बचा सकते हो। अगर आपकी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होने वाली थी तो आप उसको भी बचा लोगे। और दोस्तों, सो मेनी थिंग्स यू कैन नॉट बिलीव, बट एंगर को कंट्रोल करने से आप सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं हूँ जिगर और बने रहेगा इस वीडियो में। आज हम जानेंगे एंगर को कैसे डील किया जाए और एंगर से कैसे बचा जाए अपनी लाइफ में और कैसे ग्रो किया जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, बने रहेगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट टेक्निक क्या है कि आप जब गुस्से की स्थिति में हो, अगर आपका गुस्सा मॉडरेट लेवल का है तो आपको क्या करना है, काउंट डाउन शुरू कीजिएगा 10 to 1 तक, रिवर्स में काउंट करना है। उससे क्या होगा, आपका हार्ट रेट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। अक्सर लोग गुस्से में होते हैं तब क्या होता है, उसका हार्ट रेट है ना वो फास्टर हो जाता है, वो डीप ब्रीथ भी फास्ट हो जाता है। तो उसको आपको स्लो करना है। काउंट डाउन कीजिएगा 10 से 0 तक। और आपका जो एंगर है वो ज़्यादा है, मोर है, तब आपको 100 से लेकर 0 तक काउंट करना है। आप 100 से लेकर रिवर्स 0 तक काउंट करोगे तब तक तो आपका एंगर है वो रिमूव हो ही गया होगा। अगर नहीं होता है तो फिर से शुरू कीजिए, दोहराइए और अपना एंगर अपने आप भी कंट्रोल हो जाए। अनदर वे क्या होता है एंगर को कंट्रोल करने का, कि आपकी जो जब आप गुस्से में होते हो तब क्या होता है कि आपका जो एंगर है ना वो तो है ही ना, उसको तो कंट्रोल करना है। तो क्या होगा कि आपका जो ब्रीथिंग लेवल है वो फास्ट हो जाएगा, उसको आपको स्लो करना है। इसलिए आपको क्या करना है, लॉन्ग ब्रीथिंग लीजिए। लॉन्ग श्वास लेने से क्या होगा, आपका एंगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। वैसे क्या होता है, जब आप लॉन्ग ब्रीथ लेते हो तब क्या होता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके एंगर को कंट्रोल करते हैं वैसे ही बॉडी में से। तो आपका एंगर कंट्रोल हो गया तब तो आपको कुछ करना नहीं है। तो टेक लॉन्ग ब्रीदिंग फॉर कंट्रोलिंग एंगर। अगला वे क्या है, आप है ना अलोन हो जाइए, अकेले हो जाइए, ब्रेक ले लीजिए। तो ब्रेक लेने से क्या होगा कि आप जो है ना, जब तक आप एंगर की कंडीशन में से नॉर्मल कंडीशन में नहीं आते हो तब तक आपको अकेले ही रहना है और शांत रहना है। तो उससे क्या होगा कि आपका एंगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा और तभी आप बाहर आओगे। तो ब्रेक भी ले सकते हो, टाइम आउट ले लीजिए, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, अगला वे क्या है कि आपको है ना विजुअलाइजेशन करना है रिलैक्सेशन का। एक क्या कहते हैं ना, सुनसान और शांत जगह पे जाइए, वहाँ पर बैठ जाइए और अपनी आँख को बंद कीजिएगा। क्लोज योर आइज वन नाइट इन द वे। नो 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 नो, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी आइज को क्लोज कर देना है और आपने अपनी आँख को बंद कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, नेचर के साउंड को सुनिए।
लॉन्ग ब्रीदिंग लीजिए। जैसे कि बर्ड्स के साउंड आते हैं, एनिमल्स के आते हैं, सो मैनी थिंग्स, वाटर फॉलिंग के आते हैं, और क्या कहते हैं ना, सभी क्या कहते हैं ट्रीज होते हैं उसके भी साउंड्स आते हैं। उसको आप सुनने की कोशिश कीजिए, और आपके साथ जो गलत हुआ है उसको भूल जाइए। बस ऐसा ही कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको रिलैक्सेशन इमीडिएटली मिलेगा, और आपका एंगर वैसे ही छूमंतर हो जाएगा। तो आपको ये टेक्निक को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या कर सकते हो आप कि एक्सरसाइज करिए, गेम खेलिए। फिजिकल गेम होती है लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, गोल्फ, सो मेनी गेम्स। आपका गुस्सा है ना, उसको आप, वो एक एनर्जी है, उसको आप अनदर एनर्जी में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। गुस्सा एक इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, उसको आपको रीड करना ही है। गेट रीड ऑफ योर एंगर एंड यू कैन अचीव मैनी थिंग्स। सो तो देखिए, अगला भी क्या है कि अगर जब आप गुस्से में होते हो तब आप एक ही देर तक वही मोमेंट में पेशेंट रह गए, शांत रह गए, तो उससे क्या होगा कि आप 100 डेज के सौरों से बच जाओगे। तो आपको गुस्से में सिर्फ शांत रहना है, बी पेशेंट एंड बी काम डाउन। उससे भी आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगला वे क्या है कि आपको प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन करना है। ये क्या भला होती है भैया? उसमें आपको क्या करना है, एक एक मसल बॉडी के है उसको एक एक करके सबको रिलैक्स करते जाओ। क्योंकि पहले आप क्या करते हैं ना, ब्रीदिंग से स्टार्ट करो, उसके बाद अपने हैंड, अपने माइंड, अपने पैर है, उन सबको रिलैक्स कर दो। उससे भी आपका क्या कहते हैं ना, गुस्सा और क्रोध है वो काउंट डाउन हो जाएगा। अगला है क्या है कि आप जो मसल है ना आपके, उसको स्ट्रेचिंग कीजिए। उससे क्या होता है, आप मसल स्ट्रेचिंग करते हो ना, तो उससे ऐसे केमिकल्स बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाते हैं जो आपके एंगल को कंट्रोल कर देते हैं। आप क्या कहते हैं ना, वॉकिंग भी कर सकते हो, अकेले जाके चलिए, उससे भी आपका एंगर कंट्रोल होगा। वैसे भी कहते हैं ना कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ होती है जो बिल्ड तो कुछ करता नहीं, डिस्ट्रॉय सब कुछ कर देता है। अगर आपने उस पर कंट्रोल कर लिया तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक दिन आपको वो बर्बाद करके ही छोड़ेगा, उसके सिवा तो वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा तो कृष्ण भगवान भी गॉड है जो गीता में कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, कुछ भी कंडीशन हो। और दोस्तों अगला वे क्या है, आपको जिस भी इंसान पे या भी जिस भी स्थिति पे आपको गुस्सा आया है, उस स्थिति को क्या कहना है, एक लेटर लीजिए और पेज लीजिए, उसमें लिख दें। अब्राहम लिंकन साहब ने एक बार ऐसा किया था। उसका जो एम्प्लॉय था उसको एक चीज़ पे गुस्सा आ गया, ये साला ऐसा क्यों था, वो क्यों था, अनाप शनाप आप कुछ भी बोल डालते होगे। तो उसको आपको क्या ना, लिखना है। जो भी आप बोलना चाहते थे उसको लिखिए अपने क्रोध की इमोशन में, और जब आप रिलैक्स हो जाओ तब उसे पढ़िए और देखिए, मैं ये सब बोला होता तो मेरी रिलेशनशिप उसके साथ थी, उस व्यक्ति के साथ, उसमें क्या इफेक्ट आ सकती थी। तब आप समझ जाओगे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, और आप उस लेटर को क्या कहते हैं ना, फेंक दीजिए, जला दीजिए। तब से आपका एंगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अगला क्या है, लाफ, हंसिए। भाई क्या बात कर रहे हो, गुस्से में कोई कैसे हंस सकता है? फिर भी हंसिए। हैप्पीनेस, जहाँ पर हैप्पीनेस होती है ना, वहाँ पे गुस्सा आ ही नहीं सकता। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जहाँ पे क्रोध है वहाँ आनंद नहीं है, जहाँ पे खुशी है वहाँ क्रोध नहीं। तो आपको खुश होना चाहिए जब भी क्रोध में हो। हंसिए, क्या कहते हैं ना, फेक हंसिए, फेक लाभ कीजिए, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उस चीज़ को आप यूं ही भूल जाओगे, यूं ही भूल जाओगे, यूं ही भूल जाओगे। अनदर वे क्या है, आप है ना, सीन स्टॉप साइन इमेज। तो स्टॉप साइंस का इमेज होता है, उसको आप देखिए, उससे भी आपका एंगर है वो डाउन हो जाएगा। ऐसे तो दोस्तों कहीं सारे है, स्टॉप साइन को देखने से आपका एंगर डाउन हो जाता है। अगला क्या करना है, आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कृतज्ञता। जो आपके साथ अच्छा है उसकी प्रैक्टिस करो, ना कि आपके साथ बुरा हुआ है। तो ग्रेटिट्यूड इज
पावरफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। तो ग्रेटिट्यूड से क्या होगा कि आप कहीं सारे डिजीज़ है उसको भी मिटा सकते हो। तो आप क्रोध को तो मिटा ही लोगे ना। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इससे आपकी लाइफ में बहुत ही बढ़ोतरी होगी। अगला में क्या है, जो आप क्रोध में आए हो ना उसको फॉरगिविंग कीजिए, फॉरगिव कीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, और उसको माफ़ करने से क्या होगा कि आप क्रोध को वैसे ही भूल जाओगे। और अगला भी क्या है कि आपको है ना क्रिएटिव चैनल को फाइंड करना चाहिए। जैसे कि आप पेंटिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो अपने पसंदीदा। एंड म्यूज़िक सुनने के बाद आप क्या कर सकते हो, पेंटिंग एंड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उसको भी बजा सकते हो। और जब आपको हॉबीज़ है उसको कीजिए। ऐसे ही आप पेरेंटिंग कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो। तो गार्डनिंग से भी क्या होगा कि आपका जो एंगर है वो यूं ही गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला पॉइंट क्या है, क्रोध ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ की स्पीड होती है वो मन से ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, अपनी जीभ को कंट्रोल में रखना है, कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी हो जाए। वैसे भी आप अपने एंगर को कंट्रोल कीजिएगा। क्या कहते हैं ना कि आप अगर क्रोध की स्थिति में पेशेंट रह गए, उस मोमेंट के लिए आप स्थिर हो गए और धीरज रख दी, तो क्या होगा, 100 डेज ऑफ सॉरो से आप बच सकते हो। तो क्रोध से आपको दूर रहना है। क्रोध क्या करता है, मैंने आपको बताया, आपका सर्वनाश कर देगा, आपके पास कुछ भी नहीं रहने देगा। इससे बेहतर तो यही है कि आप अपने क्रोध और गुस्से को कंट्रोल में रखिए। और क्या कहते हैं, गुस्सा कोई बुरी चीज़ नहीं, सब लोगों को आता है, भगवान बुद्ध को भी आता था, पर उसको वो कंट्रोल कर लेते थे। तो यही तो करना है। और क्या कहते हैं ना, एंगर को आप रिजोल्यूशन में कन्वर्ट कर दीजिए। उससे भी क्या होगा, रिजोल्यूशन को में कन्वर्ट करने से क्या होगा, रिजोल्यूशन कन्वर्टेड इनटू रिजल्ट। आपको एंगर को रिजोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, उसको रिजल्ट अपने आप बना दीजिए। तो जब जो लोग आपको गुस्सा दिलाते थे ना, उसकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। आपका जो एंगर है उसका रिजल्ट दिखाइए, रिजल्ट तो है ना सब कुछ। तो आपको ये करना चाहिए। और दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आज मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ में क्रोध को अच्छे से कंट्रोल कर लोगे। और कौन सी टेक्निक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली उसके बारे में कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, उससे क्या होगा, उसकी भी हेल्प हो सकती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल दबाने का मत भूलिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you so much for watching this amazing video and giving me your valuable time.